क्या आपको पता है कि शी जिनपिंग जो चीन के प्रेसिडेंट हैं, उनके आने से पहले ही चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। 2006-2012 में चीन ने ट्राई किया कि किसी तरह से अपने J-10A और J-10B जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान में पोजीशन किए जाएं। श्रीलंका का किस्सा आपको पता ही है कि किस तरह से उन्होंने उनको डेथ ट्रैप में लेके और फाइनली उनसे हम्बनटोटा जो पोर्ट है वो हथिया लिया। फिर 2015 में चीन ने जो उनके टाइप 039B सबमरीन्स हैं उनको पाकिस्तान में पोजीशन करने का एक अंडरस्टैंडिंग को साइन किया और 2017 में उन्होंने वहाँ की जो मेन जो फ्रिगेट्स हैं 054AP वो पाकिस्तान में 4 पोजीशन करने का उनके साथ अंडरस्टैंडिंग का साइन किया। तो आप देखते जाइए कि चाइना ने बहुत ही चालाकी के साथ अपने जो मेन 3 फाइटिंग एलिमेंट्स हैं उनको पाकिस्तान में पोजीशन किया, उनकी रिपेयर की फैसिलिटीज़ को तैयार करना शुरू किया, जो चाइनीज़ शिप्स एंड सबमरीन्स हैं उनकी डॉकिंग की फैसिलिटीज़ और डॉकयार्ड फैसिलिटीज़ को भी तैयार करना शुरू कर दिया। फिर मालदीव्स का तो आपको पता ही है किस तरह से भारत के हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने पिछले दिनों वहाँ पे चाइनीज़ जो स्पाई शिप्स हैं उनको डॉकिंग की फैसिलिटीज़ दी। कैन यू इमेजिन कि एट एनी गिवन टाइम भारत के आसपास और स्पेशली बे ऑफ बंगाल में 3 से 4 चाइनीज़ जो स्पाई शिप्स हैं ये उपलब्ध होती हैं, मौजूद होती हैं और वो ट्रैक कर रही होती हैं हर तरह की भारतीय गतिविधि को, स्पेशली जितने भी मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल में। लेकिन आज जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। ये है बात बांग्लादेश की, जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था क्योंकि बांग्लादेश को भारत बहुत समय से बहुत तरह की हेल्प उपलब्ध कराता आ रहा है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, जब वो 2009 में इलेक्ट हुई थी तो उन्होंने 2 अपने एम्स को उजागर किया था। उसमें एक था विजन 2020 जो कि आर्म फोर्सेस को लेके था और एक था फोर्स 2030 जो अगेन आर्म फोर्सेस के लिए कैसे उनकी आर्म फोर्सेस प्रोग्रेस करेंगी और आगे बढ़ के निकल के आएंगी उसके बारे में था। तो भारत ने इसके बारे में क्या किया उस समय, इसके बारे में क्यों गौर नहीं किया, ये भारत सरकार को पता होगा। काफ़ी कोऑपरेशन किया है जहाँ तक मैंने जो स्टडी की है, लेकिन कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए हैं जो कि भारत के हक में नहीं जाते हैं, हमारे इंटरेस्ट में नहीं जाते हैं। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे एक सबमरीन बेस की। बेस का नाम है BNS शेख हसीना। उसमें 6 सबमरीन और 8 वॉरशिप्स जो हैं वो डॉक कर सकती हैं। इसका कंस्ट्रक्शन जो था या इसकी अंडरस्टैंडिंग जो थी वो 2017 में हुई थी और किसके साथ हुई थी? चीन के साथ हुई थी। तो समझ लीजिए कि ये 1.21 बिलियन का नेवल बेस बन रहा है बांग्लादेश में। तो इसमें बांग्लादेश की ऐसी क्या रिक्वायरमेंट आ गई थी? क्या उनके ऊपर चाइना का कोई प्रेशर था? क्योंकि याद रखिए कि 2016 में चीन ने बांग्लादेश को 2 अपनी पुरानी टूटी फूटी सबमरीन्स जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी उनको अपग्रेड करके बेचा था। तो ये टाइप 035G गोल्फ जो सबमरीन्स थी 2, उनकी मिंग क्लास, उनको टॉर्पेडो ट्यूब्स और इस तरह की और फैसिलिटीज के साथ अपग्रेड किया गया था और BNS नवजात्रा एंड BNS जॉय यात्रा के नाम से कमीशन किया गया था। तो गौर करने वाली बात यह है कि 2016 में ही शी जिनपिंग जो थे 30 साल में पहले प्रेसिडेंट थे चीन के जो कि बांग्लादेश आए थे। तो इसके ऊपर पूरे भारत को गौर करते रहना चाहिए था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो था
भारत की घनिष्ठता थी बांग्लादेश के साथ, तो किस तरह से बांग्लादेश भारत के हाथों से निकलता चला गया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से निकल गया है, अभी भी काफ़ी कोऑपरेशन चल रहा है भारत के साथ। क्योंकि अगर आप गौर करें 2017 में भारत ने इनके साथ बहुत सारे पैक्ट्स किए थे जो बांग्लादेश के लिए बेनिफिशियल थे। तो ये जो पैक्ट साइन किए गए थे 2017 में या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, ये डिफेंस कोऑपरेशन को लेके थे, ये कोस्ट गार्ड के साथ लेके थे, लेकिन जो उसमें मेजर जो था उसमें था $500 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन थी डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए बांग्लादेश के लिए भारत की तरफ से। लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बांग्लादेश उसी समय 2017 में चीन के साथ ये पैक्ट कर रहा था और वहां पे इतना बड़ा एक नेवल बेस बना रहा था। ये पैक्ट जो था वो उन्होंने भारत के साथ क्यों नहीं किया? उन्होंने भारत को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर उनको पता है कि भारत की सेंसिटिविटी बहुत हाई है चीन को लेकर, तो ऐसा किया जा सकता था। भारत की एक्सपर्टीज है दोनों ही मामलों में। अब अगर आप गौर करेंगे तो ये जो बेस है ये भारत से बहुत ही पास है, और अगर त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो ये और भी ज्यादा पास है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात जो मैं आपको ये बता रहा हूं? हम अलार्म क्यों होने चाहिए इसके बारे में? इसके बारे में ये इसलिए बता दूं क्योंकि ये कंप्लीटली अंडर चाइनीज होल्ड है। वहां पे चाइनीज जो हैं उनके मेंटेनेंस स्टाफ होएगा, वहां पे चाइनीज जो हैं हो सकता है फ्यूचर में सबमरीन्स आके डॉक करें, और उससे भारत के अंदर नॉट ओनली इंसर्जेंसी जो है नॉर्थ ईस्ट में बढ़ सकती है, बल्कि पूरी तरह से भारत के ऊपर नजर रखी जा सकती है इस बेस से, क्योंकि ये जो है वो और भी ज्यादा पास होएगा जो कि हम अलार्म थे श्रीलंका या मालदीव्स को लेके। दूसरी बात जो गौर करने वाली वो ये है कि बांग्लादेश की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी जो कि अभी तक मीट नहीं कर रही थी। उनके पास 2 सबमरीन हैं केवल, और उन्होंने 6 का इंतजाम किया है, और उनकी जो अदर नेवी जो फोर्सेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हैं। तो ये इतनी बड़ी तैयारी किसके लिए चल रही है? आप कह सकते हैं कि शेख हसीना के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं और हमने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया है। इनफैक्ट यहाँ तक कि जो बांग्लादेश की जो अपोजिशन है वो तो सब ये कहती है कि भारत ने उनको चुनाव में भी सपोर्ट किया है और जितवाया है। बहरहाल अच्छे संबंध अपनी तरफ हैं, और इस तरह की एक्टिविटी जो है ये एक रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है, ये एक रेड फ्लैग है। क्योंकि अगर शेख हसीना जो हैं आगे जाके नहीं आती हैं, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मालदीव्स में एंटी इंडिया एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, तो क्या गारंटी है कि शेख हसीना निकलेंगी और इनकी जगह कोई और आएगा और जो कि चीन का पपेट नहीं बन जाएगा और एंटी इंडिया एक्टिविटीज शुरू नहीं करा देगा? क्योंकि जो लोग गौर करते रहते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, उन्होंने देखा होगा कि बांग्लादेश में आफ्टर मालदीव्स इंडिया आउट कैंपेन शुरू की गई थी चीन के कहने पे, लेकिन शेख हसीना ने उसको दबा दिया और वो बात इतनी बढ़ी नहीं। लेकिन बात फिर आती है कि आगे की क्या गारंटी है। मैं आपको ये बता दूं कि चीन की जो सर्वे शिप्स थी ये खुलेआम ओपनली इंडियन ओशन में तो सर्वे करी रही थी, लेकिन मेजरली जो उनका सर्वे चल रहा था वो बे ऑफ बंगाल में चल रहा था। क्योंकि ये बात मेरे को हजम नहीं हुई कि चीनी जो शिप है वो बे ऑफ बंगाल में आके सर्वे कर रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबमरीन ऑपरेशंस कैसे हों। जिस तरह से वो श्रीलंका में और मालदीव्स में सर्वे कर रहे थे, वही सर्वे उन्होंने बे ऑफ बंगाल में किए हैं। और वही बात हुई कि 25 मार्च 2024 को उन्होंने BMS शेख हसीना का इनॉग्रेशन किया, जो कि एक सबमरीन और शिप का एक बहुत बड़ा बेस है। तो पेकुआ जो नेवल बेस है ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन सकता है फ्यूचर में। अगर भारत सरकार ने इसके बारे में बांग्लादेश सरकार से बात नहीं की है तो उनको करनी चाहिए, और अगर की है तो उसका आउटकम क्या है, इसको कैसे टैकल किया जाएगा। अगर अभी नहीं तो फ्यूचर में जब चाइनीज सबमरीन्स वहां पे बेस होने लग जाएंगी।
क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में उन्होंने अपने जो मेन फाइटर्स हैं J-10C, अपनी जो मेन फ्रिगेट्स हैं टाइप 054 AP, और जो अपनी मेन सबमरीन्स हैं 039B, इनको पोजीशन कर दिया है एक बहुत बड़ी संख्या में। और क्या नाम दिया है उसको? उन्होंने नाम दिया है कि हमने इनको सेल किया है पाकिस्तान को, जबकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इतना बड़ा जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सके इतने शॉर्ट टाइम में। तो ये एक डिस्गाइज में वहां पे पोजीशनिंग हुई है पाकिस्तान में, और यही आगे जाके बांग्लादेश में हो सकता है, और ये होने जा रहा है मालदीव्स में भी, क्योंकि मैंने पिछले दिनों उजागर किया था कि इसी तरह से मालदीव्स में भी जो चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिन्होंने हम्बनटोटा बनाया था, वहां पे एक हार्बर बना रहे हैं, और उसका कॉन्ट्रैक्ट उनको ऑलरेडी मिल गया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उनको मिला है उथुरू थिला फालहू, जो एक आइलैंड है, वहां पे उनके जो नेवी का जो कंबाइंड एक हार्बर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो जो है कुछ भारत के जाने माने लोगों तक पहुंचे, और ये इस बारे में कुछ ठोस कदम लें कि भारत को क्या करना है, क्योंकि इस तरह से कंटिन्यूअस ऑनस्लॉट चल रहा है चीन की तरफ से, और हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खतरा बहुत बढ़ता जा रहा है। और हमने अगर कोई ठोस कदम नहीं लिया तो ऐसा ना हो कि एक दिन एक भी ऐसा कंट्री ना बचे भारत के आसपास जहां पे चीन ने अपना इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा ना बढ़ा लिया हो कि भारत जो है कोई भी सिक्योरिटी और सेफ्टी के कदम ना ले पाए। और ये याद रखिए कि जो चीन जो कदम ले रहा है, ये आज से 1, 2 साल, 5 साल सोच के नहीं, बल्कि 10, 20 और 25 साल बाद जबकि भारत उसको चुनौती देगा, उसको लेके चल रहा है और उसके बारे में तैयारी कर रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो लाइक किया है तो प्लीज इसको लाइक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं हूं कमांडर संदीप धवन।